नमस्कार, मैं हूं दीपक जाट और इस वक्त आप देख रहे हैं महिष्मती लाइव न्यूज़। मेरे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर अशोक मरसकोले, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हालिया कांग्रेस पार्टी में संगठनात्मक चुनाव हुए हैं, जिला अध्यक्षों को बदला गया है। मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिला अध्यक्षों पर चुनाव हुए हैं। मंडला में एडवोकेट राकेश तिवारी, जो कि जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी जगह डॉक्टर अशोक मरसकोले को मिली है। डॉक्टर अशोक मरसकोले, जो कि पेशे से एक बेहतरीन डॉक्टर हैं, साथ ही ये पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। मंडला विधानसभा सीट से इनका विशेष जुड़ाव रहा, जिसके चलते इन्होंने अपनी निवास विधानसभा सीट को छोड़ करके और पिछली बार मंडला विधानसभा से चुनाव लड़ा। हालांकि दुखद बात ये रही कि ये थोड़े से अंतर से चुनाव हार गए, लेकिन इनकी पार्टी में छवि इतनी शानदार है कि जिसके विषय में इनके पार्टी के कार्यकर्ता और इस जिले की जनता आपको खुलकर बता सकती है। आज हम मिलेंगे डॉक्टर अशोक मरसकोले से और जानेंगे कि अब ये जो मृतप्राय पड़ी हुई पार्टी जो है, चुनाव से पूर्व, हालांकि ये कहा जा सकता था जब विधानसभा चुनाव हुए उसके पूर्व पार्टी काफ़ी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही थी, लेकिन चुनाव होते ही कांग्रेस पार्टी एक प्रकार से थोड़ी सी गिराव की ओर चली गई है। अब उसको कैसे जान फूकेंगे, हम डॉक्टर अशोक मरसकोले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और उम्मीद है कि मंडला जिले को आप ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे और कार्य भी करेंगे। क्या रहेगा आपका कार्यक्षेत्र और कैसे आप कांग्रेस पार्टी आप जान फूकेंगे? संगठन सृजन अभियान के तहत मुझे यह अवसर मिला है और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, इनकी अपनी एक मंशा रही है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, उनका एक तरफा छल और बल के माध्यम से सत्ता हासिल करना उनका उद्देश्य रहा है। इस उद्देश्य का एक बहुत बड़ा भाग है कि हमारे अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को तोड़ना, उन पे दबाव बनाना, ये उनकी प्राथमिकताओं में से एक रही है। और मध्य प्रदेश में जो 2020 में जिस प्रकार से उन्होंने छल बल और खरीद फरोख्त करके हमारी सरकार गिराई थी, और उसके बाद में खुद भारतीय जनता पार्टी की अभी वर्तमान जो सरकार है, उस सरकार के ऊपर चोरी का इल्जाम सीधे तौर पे विद प्रूफ राहुल गांधी जी ने 7 तारीख को लगाया है। और ये खबरें अब लगातार आती जा रही है कि जो चुनाव आयोग जो है एक प्रकार से बीजेपी की गोद में बैठ के काम कर रहा था, वो सारी बातें ओपन होके आई हैं। तो संगठन सृजन का यही एक इम्पोर्टेंट है कि ऐसे पदाधिकारी हों, ऐसे कार्यकर्ता हों जो कि किसी भी प्रकार से कोई मैनेज ना हो और किसी भी प्रकार से जो कांग्रेस की जो बेसिक जो रणनीति है, नीति और जो संवैधानिक व्यवस्था में जो विश्वास करने वाली कांग्रेस पार्टी है, तो अपनी कांग्रेस पार्टी की थीम से कोई हटके ना आए और जन हितैषी बनकर जनता के बीच में रहकर उनकी आवाज को बुलंद कर सके। यही एक संगठन सृजन के तहत मुझे यह अवसर मिला जिला अध्यक्ष के रूप में। और अब हमारी जिम्मेदारी है कि ये जो संगठन सृजन हम एक ग्राउंड लेवल पर आगे बढ़ाएं और कार्यकर्ताओं को मजबूत कराएं। डॉक्टर साहब, हम जिले की बात पर आते हैं तो जिले में कांग्रेस की जो छवि है, हालांकि शहरी क्षेत्र में कहा जाए तो बहुत अच्छी छवि है, लेकिन संपूर्ण जिले की जब बात आती तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। कैसे आप एकजुट करेंगे इन सबको? देखिए, गुटबाजी से कोई अलग नहीं है कोई भी पार्टी। मैं अभी मुझे अवसर मिला है तो हम तो कांग्रेस के लिए काम करेंगे। कोई गुट हमारा नहीं होगा, कांग्रेस ही हमारा गुट होगा। और हम सबके लिए पार्टी पदाधिकारियों को हम कांग्रेस की नीति और कांग्रेस की पैटर्न पर, उनकी विचारधारा पर, सर्वधर्म समभाव पर और जनता की मूल विचारधारा, उनकी मूल आवश्यकताओं पर काम करेंगे। किसी भी प्रकार से ये गुटबाजी ये व्यक्तिगत किसी की हो सकती है, लेकिन हम किसी भी स्तर पर जनता और जनता की आवश्यकताओं के आधार पर ही हम कार्यकर्ताओं का आंकलन करेंगे, उनको जिम्मेदारी देंगे। और यही एक अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी होती है कि किसी को बंटने ना दे, किसी को दूसरे किसी प्रकार से डाइवर्ट ना होने दे।
ग्राउंड लेवल पे संपर्क बनाए रखें, मीटिंग्स करते रहें, सबको जोड़ के रखें और सबकी लिए मतलब आज कांग्रेस का जो विश्वास है, आज भी पूरे क्षेत्र में सबका विश्वास है कि जनता के लिए कांग्रेस ही एक अच्छी सोच के साथ में, एक अच्छी व्यवस्था के साथ में, सर्वधर्म समभाव जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था और भारत की आवश्यकता है, उसी हिसाब से काम करेंगे। हम भी उसी हिसाब से कांग्रेस की नीति पर चल के आगे बढ़ेंगे। यही उन्होंने विश्वास करके हमें अवसर दिया है। डॉक्टर साहब, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर मंडला में देखा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर मजदूर वर्ग ज़्यादा है और बेरोजगार होने के वजह से पलायन करना पड़ता है उनको, और पलायन करने के बाद जब वो बाहर से जब आते हैं कार्य करके तो ठगा हुआ अपने आप को महसूस करते हैं। कई बार उनकी जो मेहनत है वो बेकार चली जाती है, उनको ठीक से पैसा नहीं मिलता है और कई बार बाहरी जो लोग रहते हैं उनको ठग करके वापस भेज देते हैं। इस मुद्दे पर कैसे आप काम करेंगे? बेरोजगारी और पलायन हमारे यहाँ के मुख्य समस्याएं हैं। चूँकि बेरोजगारी है इसलिए पलायन के लिए हमारे लोग जाते हैं बाहर। हमारे यहाँ की प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है और इन व्यवस्थाओं की तलाश में बाहर जाते हैं, चाहे स्टूडेंट हो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, नौकरी के लिए बाहर जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है कि पर्याप्त संसाधन होते हुए, चाहे जल संसाधन की बात कर लें, चाहे वन संसाधनों की बात कर लें, चाहे खनिज संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता होने के बाद में भी हमारे यहाँ पर उन संसाधनों का सही उपयोग लोकल एरिया के लिए नहीं हो पा रहा है। हमारी प्राथमिकी शुरू से भी पहले भी रही है। हम सरकारों से भी यही अपेक्षा करते हैं, जब मैं था खुद भी मैंने इसके लिए प्रयास भी किया है कि रोजगार के अवसर हम अपने यहाँ ही बढ़ाएं, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग हमारे लिए हो, तभी हम उस पलायन को रोक सकते हैं, तभी हम इन सब को रोक सकते हैं। यही हमारी कोशिश रहेगी कि मैं अध्यक्ष के रूप में एक मजबूती से जो जनता की जो आवाज़ है। साहब, मैं 1 मिनट आपको टोकूंगा। निवास विधानसभा क्षेत्र और बिछिया विधानसभा क्षेत्र, अधिकतर पलायन इन्हीं क्षेत्रों से होता है और पिछले 2 पंचवर्षीय से यह जो सीटें हैं कांग्रेस के पास है। क्या कारण है कि पिछले 10 वर्षों में भी कांग्रेस इस मुद्दे से निपट नहीं पाई है और इस मुद्दे को बहुत ताकत से नहीं उठा पाई है? देखिए, कांग्रेस इस मुद्दे को तो उठा रही है, लेकिन बेसिकली ये बेरोजगार और पलायन जैसे विषय ये सरकार के कार्य क्षेत्र के आते हैं। सिर्फ आवाज़ उठाने से नहीं होगा। जब एक कार्य योजना बनेगी और कार्य योजना पे हमारे जो संसाधनों को हम अपने यहाँ पर डेवलप करेंगे, तो जब तक रोजगार हमारे पास में नहीं बढ़ेगा तब तक हम पलायन को रोक नहीं सकते। तो ये सरकार की कार्य योजनाएं हैं और सरकार ने यहाँ के लिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो यहाँ के लिए सिर्फ एक वोटर के रूप में इसको देखना चाहती है। यहाँ पर रोजगार के अवसर जीरो होते जा रहे हैं। यहाँ पर अपार संसाधन है। मंडला जो जिला है, डिंडोरी जो जिला है, ये अपार संसाधनों से परिपूर्ण है, लेकिन संसाधनों का उपयोग हमारे लिए नहीं हो पा रहा है। सरकार उसके लिए कोई कार्य योजना नहीं बना रही है, इसलिए पलायन की स्थितियां आ रही हैं। इसी पे हमें काम करने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस की एक परेशानी रही है किसी भी मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाना और फिर उस मुद्दे को छोड़ करके भाग जाना। जैसे कि रेत का मुद्दा एक समय राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन गया, फिर बीच में शराब का मुद्दा आया, उसके बाद और भी ऐसे मुद्दे हैं जो मैं बता सकता हूं आपको, जिन मुद्दों को धीरे धीरे एक एक करके कांग्रेस छोड़ती चली जाती है। क्या कारण? अब हम कोई मुद्दा नहीं छोड़ेंगे, जो बात उठाएंगे उससे पीछे नहीं हटेंगे। निश्चित रूप से मंडला के हित में जो होगा वो हर काम को हम आगे बढ़ाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा। आपसे उम्मीद भी वैसी ही है। बिल्कुल। क्या है कि एक मतलब लोगों की सोच भी थी कि एक सशक्त व्यक्ति का चुनाव इन जगहों के लिए होना चाहिए, जैसे मंडला हो, डिंडोरी हो। जैसे कि प्रदेश में कमान जीतू पटवारी जी को दी गई है, तब से ऐसा लगता है कांग्रेस कुछ करने के मूड में है। वैसे ही अब ऐसा प्रतीत होता है कि डॉक्टर अशोक मरसकोले को जब जिले की कमान दी गई है, ऐसा लगता है कांग्रेस जिले में अब कुछ करने को है। क्या माने? निश्चित रूप से हमारे शीर्ष नेतृत्व ने
जिस प्रकार से विश्वास मुझ पर जताया है, मैं उस विश्वास को पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है आज की स्थिति में है, उस उत्साह को मैं कम नहीं होने दूंगा। मूलभूत आवश्यकताएं हमारी प्राथमिकी रहेंगी। मंडला का विकास, चाहे वो व्यापारियों की हित की बात कर लें, व्यापार को डेवलप करने की बात कर लें, रोजगार के संसाधन उपलब्ध करा के जो पलायन जैसी स्थितियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, हमारे संसाधन चाहे सिंचाई की व्यवस्था के माध्यम से कृषि को हम डेवलप कर लें, फॉरेस्ट जो है विकसित फॉरेस्ट को हम जब तक आजीविका से नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारी स्थितियां नहीं डेवलप होंगी। और जो खनिज संसाधन और इन सब का जो उपयोग है लोकल स्तर पे जब तक नहीं होगा तब तक हम मंडला को विकसित रूप में नहीं देखेंगे। हम मंडला जिला को विकसित रूप में लाना चाहते हैं ताकि सर्व समाज का भला हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी तबका हो, सबके हित के लिए हम काम करेंगे, तभी हमारा क्षेत्र और जिले का विकास होगा। तो ये हैं डॉक्टर अशोक मरसकोले, जिनको अब मंडला ज़िले की कमान दी गई है। नए मंडला ज़िले के कांग्रेस पार्टी के ये जिलाध्यक्ष हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी और साथ में ही जनता, मैं आपको बता दूं कुछ समय पूर्व जब ये विधायक हुआ करते थे तब जनता की अदालत यहाँ लगती थी और जनता अपने मुद्दे यहाँ लेकर के आती थी। ये मुद्दे को सुनते भी थे और उनका निराकरण भी बाकायदा किया करते थे। और आज भी जनता के लिए 24 घंटे ये उपलब्ध रहते हैं, खड़े रहते हैं। और मैं भी यही मानता हूँ कि अब हो सकता है आने वाले समय में चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों पार्टियां जो मिलकर के जनता के हित को आगे सर्वोपरि करेंगी और जनता के हित के लिए काम करेंगी। दीपक जाट, महिष्मती लाइव, मंडला।